आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? नंबर 1, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां, सतपुड़ा पर्वत के कारण और चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है, इसलिए मरुस्थलीय मिट्टी को प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई प्राचीन मिट्टी को बांगर और नवीन मिट्टी को जल खादर कहते हैं। प्राचीन लिख दो या पुरानी लिख दो? पुरानी मिट्टी बांगर और नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में हमारी सरस्वती नदी का विस्तार पाया जाता है। सरस्वती नदी के स्रोत होने के कारण मरुस्थलीय मिट्टी का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट फर्स्ट होगा। कथन: राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट व बंजर मिट्टी पाई जाती है और कारण: दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। तो देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदान यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोमट कछारी मिट्टी पाई जाती है। दोमट और कछारी मिट्टी पाई जाती है। बंजर मिट्टी पूर्वी भाग में पाई जाती है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन 1 तो गलत होगा और ऑप्शन 2, दोमट मिट्टी संगठित बारीक छिद्रों वाली होती है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि दोमट मिट्टी है ना, ये बारीक छिद्रों वाली होती है, इसलिए ऑप्शन कथन गलत होगा और कारण सही होगा। कथन: राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। कारण: राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर, बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी का कटाव प्रमुख कारण है। कथन: क्योंकि राजस्थान में मिट्टी का कटाव समस्या है, क्योंकि राजस्थान में चंबल नदी द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, बनास नदी, घग्गर नदी और बाणगंगा नदी, इनके द्वारा राजस्थान में मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट दोनों ही होगा। कथन और कारण दोनों ही सही है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील भूरी और पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले की असिंध तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है और भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पे है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील में भूरी और पीली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन 1 राइट है। और असिंध तहसील है, यहाँ पे भूरी और पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन भीलवाड़ा के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी नहीं पाई जाती, भूरी और पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 राइट है और 3 गलत है। तो ऑप्शन होगा 4।
निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी के रेत के कण मोटे होते हैं और ये अनउपजाऊ होती है। इसलिए मरुस्थलीय मिट्टी को सबसे बेकार मिट्टी माना जाता है। तो ये कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 4 होगा। पाली, नागौर तथा अजमेर जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, पीली भूरी, धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन जालौट और लाल दोमट और गहरी मरुस्थलीय मिट्टी। तो देखिए, ये हमारे पाली, नागौर और अजमेर है। तो यहाँ पर लूनी नदी का बेसिन है, तो यहाँ पे भूरी और ग्रे मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 2 होगा। मृदा अपरदन का निम्न के से कौन सा कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन और वनरोपण। तो ये तीनों तो है मृदा अपरदन के कारण, और वनरोपण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ऑप्शन देखते हैं। मिट्टी की स्थिति के आधार पर, मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर, और मिट्टी के पीएच मूल्य के आधार पर, और मिट्टी के गुणों के आधार पर। तो भारतीय कृषि विभाग ने मृदा की उर्वरकता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया है। निम्न में से कौन सा मिट्टी का प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं है? स्लेटी भूरी मिट्टी जालौर पाली, और रेविना मिट्टी गंगानगर, और साई रोजम मिट्टी हनुमानगढ़ और चूरू, और जिप्सी फेरस मिट्टी बीकानेर। देखते हैं। ये हमारे गंगानगर। तो गंगानगर में रेविना मिट्टी पाई जाती है और रोजियम मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे है बीकानेर। बीकानेर में जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है और भूरी, स्लेटी भूरी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जालौर और पाली में। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट 3 होगा, क्योंकि साई रोजम मिट्टी है ना, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में नहीं पाई जाती, ये हनुमानगढ़ चूरू में नहीं पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 3 होगा। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, देखिए, गंगानगर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर। जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेविना मृदा पाई जाती है। रेविना मृदा अभी देखा आपने, गंगानगर में पाई जाती है। कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजन मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है।
देखते हैं कारण आर, सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों की कमी पाई जाती है, क्योंकि सिरोजियम मिट्टी में उर्वरकता शक्ति में अपेक्षाकृत कम होती है और इसमें नाइट्रोजन के पदार्थों की कमी होती है। तो ये ऑप्शन दोनों ही राइट है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन राइट है 3 होगा। जिलों के जिस युगम में जालौट मिट्टी पाई जाती है वह है, जालौट मिट्टी देखते हैं। पहले तो ऑप्शन कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरहुई, उदयपुर, पाली। कोटावाड़ा यहाँ पे तो काली मिट्टी पाई जाती है और भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर यहाँ पे जालौट मिट्टी पाई जाती है। तो इस हिसाब से हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। राजस्थान में मिट्टी के संबंध में सही उत्तर सुनिए। नंबर 1, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर सेल में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। नंबर 2, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस और क्वार्टजाइट सेल में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। और नंबर 3, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ऑप्शन 4 है, दक्षिणी भाग में फास्फेटियम सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। राजस्थान के मैप में देखते हैं, ये हमारे पश्चिम भाग, तो यहाँ पे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर से मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी भाग में यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है दक्षिणी भाग में, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा ऑप्शन है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा से काली मिट्टी पाई जाती है हड़ौती के पठार में, दक्षिण पूर्वी भाग में। और दक्षिणी भाग में फास्फेटियम सेल के कारण मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी भाग में यहाँ पे मिश्रित लाल मिट्टी नहीं पाई जाती और ना यहाँ पे फास्फेटियम सेलों का विस्तार है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 4 होगा, क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन गलत है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन। नंबर 1, यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग में और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल, गन्ने की खेती की जाती है और इस मिट्टी का रंग लाल भूरा होता है और इस मिट्टी में चूना, फास्फेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बनास नदी का बेसिन है और यहाँ पे अलवर, भरतपुर में रेतीली, भूरी, कछारी मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कपास, तंबाकू, गेहूं की कृषि की जाती है और इसका रंग लाल और भूरा, मध्य भूरा या मध्य लाल कलर का पाया जाता है और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें।
तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन देखें, अलवर, भरतपुर और उत्तरी गंगानगर के भाग में रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा में नगर में भी गग्गर के कुछ मैदान में रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, और ये मिट्टी में चावल और गन्ना नहीं आता। ये ऑप्शन हमारा गलत है। और लाल भूरा रंग भी सही है, और फास्फोरस ह्यूमस की कमी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 गलत होगा इसमें। निम्न में से कौन सा मिट्टी जिले का सम्मिलित नहीं है? मध्यकाली, बूंदीबारा, लाल लोमी, डूंगरपुर उदयपुर और लाल पीली, झालावाड़ कोटा और भूरी रेतीली कछारी भरतपुर अलवर। मिट्टी का विस्तार देखते हैं। यहाँ पे हमारी अड़ोती का पठार, यहाँ पे पाई जाती है काली या मध्यकाली मिट्टी, और यहाँ पे तो रेतीली मिट्टी आई जाएंगी स्थल के हिसाब से। और लाल पीली मिट्टी है ना, ये यहाँ पे होगी कुछ, और कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे सवाई माधोपुर की तरफ है, यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी भीलवाड़ा में, सिरोही में और सवाई माधोपुर में और करौली में लाल पीली मिट्टी हो जाएगी। और लाल लोमी मिट्टी है ना, ये उदयपुर और डूंगरपुर साइड में यहाँ पे है लाल लोमी मिट्टी। और रेतीली भूरी कछारी मिट्टी ये बनास बेसिन में यहाँ पे है, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में यहाँ पे है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखें, रेतीली भूरी मिट्टी अलवर भरतपुर सही है। लाल पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा, ये गलत है, झालावाड़ कोटा में नहीं है, ये भीलवाड़ा, सिरोही, सवाई माधोपुर, करौली यहाँ पे है। और लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर सही है, और मध्यकाली मिट्टी बूंदीबारा ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा 3। लाल मिट्टी को लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। उमरेड, बहरोड, थानागाजी, कटुम्बर, बानसूर और मुंडावर तहसील में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तुम देखते हैं लाल मिट्टी कुछ है यहाँ पे ऐसी पाई जाती है, और इसमें मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए इसका रंग लाल होता है। और ये मिट्टी थानागाजी, यहाँ पे अलवर में थानागाजी या कुछ स्थानों पर यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 1 और 3 होगा। 2 नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा नहीं पाई जाती है। कथन, लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में गेहूं चावल की खेती की जाती है। तो लाल पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर इन जिलों में पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी में गेहूं चावल की कृषि नहीं होती है, क्योंकि गेहूं तो फिर भी होती है, चावल की कृषि नहीं होती है लाल पीली मिट्टी में, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट 1 और 2 होगा।